Hello everyone, welcome back once again. Now we are going to do the प्योर एजेंट का कंसेप्ट विद द क्वेश्चन ओनली। मैं जितना रेलेवेंट है क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाऊंगी, बट वो करने से पहले फटाफट से हम एक स्टोरी में आपको बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि प्योर एजेंट का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके चल रहे हैं एग्जाम्स, बट आपको किसी ने बताया कि सेल लगी हुई है। कहाँ पर सेल लगी हुई है? पोर्ट पे सेल लगी हुई है। कुछ बाहर से बहता बहता पानी के साथ माल, कुछ अच्छा सा गुड्स आ गई है जो आप खरीद सकते हैं। बहुत फैशनेबल चीजें हैं। आपने इसी किसी फ्रेंड को बोला, अरे भाई मेरे लिए काम करना प्लीज, पोर्ट पे जाना, सेल लगी हुई है, जो जो खर्चा होएगा डॉक वगैरह का वो मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरा काम कर लाना। आप उसको क्या बोल रहे हो? तुम बस मेरे लिए ये काम कराना, ठीक है। अब क्या होता है, आप कहते हो आपके एग्जाम है, मेरा जो खर्चा होगा ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लाइक डॉक चार्जेस लगेंगे और कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ क्लियरेंस फीस वगैरह होगी, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, बस तुम जाके मेरा काम कराओ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब सामने वाला आपका जो फ्रेंड क्या कहता है? चलो ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब उसको पता है आप उसको क्या देने वाले हो, आप उसको वो चीजें देने वाले हो जो वो खर्च करके आएगा। आप कहोगे 100 रुपीज तेरे डॉक चार्जेस लगे, ठीक है मैं वो दे दूंगा, क्लियरेंस चार्जेस लगे वो दे दूंगा। अब फ्रेंड को हम क्या देते हैं? फ्रेंड को हम उतना ही देंगे जितना वो खर्च करके आया है। एक्स्ट्रा हम नहीं देंगे। अब जब हम उसको उतना ही दे रहे हैं, वो खर्च करके आया है इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज विच आई एम गोइंग टू बाय, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ना वो गुड्स चाहता ना उसका कोई इंटरेस्ट है, बस उसको उतना ही खर्चा मिलेगा, सिर्फ उसको उतना ही खर्चा मिलेगा जितना वो इनकर्ड करेगा टू प्रोक्योर माई गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो क्या हो गया? वो होगा प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। अब जाते जाते उसको समझ में आया, यार मेरा क्या बेनिफिट है, मुझे भी कुछ चाहिए, तो आप उसको बोल रहे हो ठीक है तुम ले लेना, तुम्हारा जो लगेगा तुम ले लेना, पर जो मेरी गुड्स के रिगार्डिंग है ना, मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना लगा है, ठीक है। एक्स्ट्रा तुम्हें 10 रुपीज देने हैं तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें 10 रुपीज दे दूंगा, ठीक है। अब वो बंदा कहता है नहीं 10 छोड़ो, चल देख लेंगे, मेरा जो लगेगा मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें तुमसे कितना चार्ज करूंगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यहां से आता है प्योर एजेंट क्या होता है, आइए इसमें देखते हैं। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। प्योर एजेंट वो होगा जो आपके बिहाफ पे जितना खर्च करेगा उसको उतना तो पूरा मिलेगा। अपना वो चार्ज करेगा कुछ, क्योंकि उसका टाइम गया ना, अपना वो चार्ज करेगा कुछ, नो डाउट, बट आपकी गुड्स के रिलेशन में जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ उसको उतना ही रीइंबर्स मिलने वाला है। देखो प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है? प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन, प्योर एजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है। जो आपका फ्रेंड है वो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है, किसके साथ? आपके साथ। आप कौन हो? रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, आपको रिसिपिएंट, आप लेने वाले हो सप्लाई। वो क्या करेगा? सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है जाने का, तो आपके बिहाफ पे एक एजेंट बन के जाएगा और क्या करेगा? वो खर्चे इनकर करेगा जो कि आप सप्लाई में करते, जो कि आप सप्लाई को रिसीव करने के लिए करते, वो खर्चे वो इनकर करेगा। तो कौन हुआ प्योर एजेंट? एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है। किस लिए एंटर हो रहा है? टू इनकर द एक्सपेंडिचर एंड कोस्ट, वो एक्सपेंडिचर वो इनकर करेगा, वो कोस्ट वो इनकर करेगा जो इन द कोर्स ऑफ सप्लाई में होनी चाहिए। सेकंड चीज, अब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसको गुड्स पे कोई वो नहीं है, वो ये नहीं करेगा जो टी शर्ट मैं तेरे लिए खरीद के लाऊंगा वो मैं भी डाला करूंगा हफ्ते में 2 दिन, 3 डेज आप पहनना, 2 डेज मैं पहनूंगा, नहीं, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है गुड्स के ऊपर टाइटल रखने की, उसको गुड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। थर्ड बात, उसका ना तो कोई इंटरेस्ट है ना ही उसको कोई टाइटल चाहिए, ना तो उसको कोई हक चाहिए, गुड्स मेरी भी है क्योंकि मैं लेके आ रहा हूं, ना ही उसका उस गुड्स में कोई इंटरेस्ट है। एक्चुअल में वो अपने कुछ चार्जेस तो आपसे चार्ज करेगा क्योंकि वो आपके लिए एजेंट का काम करे, वो चार्ज तो करेगा, बट उसके अलावा उसको सिर्फ वही अमाउंट मिलेगी, उसके अलावा रिसीव करेगा वो ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। एक्चुअल में उसके कितने खर्चे लगे वो आपको बता देगा, भाई 100 रुपीज तेरे डॉक चार्जेस के लगे, ठीक है, 200 रुपीज की टी शर्ट आई है, वो खर्चे वो सिर्फ आप कहोगे ले 320 ले ले, जो है मेरे एक्चुअल में इनकर हुए हैं 100 रुपीज की क्या लगी है, 100 रुपीज का डॉक चार्जेस लगा है, 200 रुपीज का मान लो टी शर्ट आई है, तो आप कहोगे लो 300 आप ले लो, हमने उसको सिर्फ वही दिया जो एक्चुअल में
इनकर्ड हुआ, बट आप उसको कहोगे, फिर आप बाद में कहोगे तेरे कितने बनते हैं, तेरा टाइम भी गया, ये तू ले ले, ठीक है। अब प्योर एजेंट उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 4 कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर हुआ है, जो खर्चे तो इनकर करेगा पर सिर्फ वही खर्चे उसको मिलने वाले हैं जो वो एक्चुअल में आपके लिए खर्च कर रहा है, एक्चुअल में आपके लिए खर्च कर रहा है, वो कॉस्ट वगैरह इनकर करेगा। दूसरा, उसको गुड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई टाइटल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उतना ही मिलेगा किसके रिगार्डिंग, जो गुड्स में वो ये नहीं कर रहा कि 100 के डॉक चार्जेस है, मैं आपको बोलूं चल डॉक चार्जेस 120 के लिए नहीं लगे हैं, नहीं, वो उतने ही खर्चे आपसे रीइंबर्स करवाएगा जितने एक्चुअल में लगे हैं। नो डाउट, नो डाउट, वो अपना जो टाइम गया, अपने जो उसने अपनी सर्विस दी वो चार्ज करेगा, बट जो एक्चुअल में आपकी गुड्स के रिगार्डिंग खर्चा हुआ लाने में, वो उतना ही लेगा जितना एक्चुअल में खर्च हुआ है। प्योर काम कर रहा है वो, नो डाउट वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो अपनी एजेंसी सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट उसको सिर्फ रीइंबर्समेंट मिलेगा किसके लिए, जितना उसने इनकर्ड किया है फॉर योर। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, द सप्लायर नीड्स टू फुलफिल ऑल द अबव कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया हो कि प्योर एजेंट क्या होता है। चलिए क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको, यहां से हम इसका आंसर भी कर लेंगे। फिर क्वेश्चन क्या कहता है प्योर एजेंट का, देखिए 12th क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, आप लोग भी निकाल लीजिए। देखिए क्या कह रहा है 12th क्वेश्चन, आपको यहां से समझ आएगा, देखना। रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड कहां पे रजिस्टर्ड है, मुंबई में रजिस्टर्ड है। वो क्या करता है, फुटवेयर्स को मैन्युफैक्चर करता है। इट इंपोर्ट्स द फुटवेयर मेकिंग मशीन, इसने क्या लिया है, फुटवेयर मेकिंग मशीन ली है। तो क्या करता है ये, रुद्रा लॉजिस्टिक्स, रुद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। लाइसेंस कस्टम ब्रोकर अहमदाबाद, जो क्या करेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करेगा। रुद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ वो एंटर होता है। रोली पोली कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मेरी गुड्स को क्लियर करवा के ला दो, आपके जो चार्जेस होंगे आप ले लेना, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब वो गुड्स क्लियर करवाएगा, जब वो गुड्स क्लियर करवा के लाएगा तो जो भी चार्जेस लगेंगे, लाइक लोडिंग अनलोडिंग, जो डॉक चार्जेस जो भी लगेंगे, वो सिर्फ उतने ही लेगा जितने एक्चुअल में लगे हैं, क्योंकि उसको अपने सर्विस के लिए अलग से पैसा मिल जाएगा, उसको अपनी सर्विस के लिए अलग से पैसा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्योर एजेंट। प्योर एजेंट वो ये नहीं कर रहा कि लोडिंग अनलोडिंग पे 1000 लगे हैं, अरे लोडिंग अनलोडिंग के मुझे 1200 दो, नहीं, वो सेम चीज को सप्लाई नहीं कर रहा, वो आपकी सप्लाई के लिए तो सिर्फ प्योर एजेंट बन रहा है, बट वो अपनी जो उसने आपको सर्विस दी उसके लिए डेफिनेटली चार्ज करने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऑथराइज द रुद्रा लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, रुद्रा लॉजिस्टिक में आप इनकर कर सकते हो एक्सपेंसेस, क्लियरेंस के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप इनकर कर लेना, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयर हाउस ऑफ द रोली पोली, मतलब मेरे वेयर हाउस तक आते आते जो भी खर्चे होंगे आप इनकर कर लेना, मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। रीइंबर्स करने का मतलब क्या है, जितने मेरे भी, अगर मैं जाता तो इतने खर्चे लगते, तो वही आप मेरे लिए कर देना, तो मैं आपको वापस से वो खर्चे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, रोली पोली मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड टू रुद्रा लॉजिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इन एडिशन टू एजेंसी चार्जेस, एजेंसी चार्जेस तो वो अपने लेगा, एजेंसी चार्जेस तो लेगा, उसके अलावा वो खर्चे कर रहा है इन केस अगर रोली पोली जाता तो वो क्या क्या खर्च करता, वो खर्चे भी वो कर रहा है, वो उसको क्या हो जाएंगे, रीइंबर्स हो जाएंगे। ध्यान रखना, उसकी वैल्यू वो नहीं है, वो सिर्फ एज अ प्योर एजेंट खर्च कर रहा है, उसको वैल्यू एडिशन किस में लेना है, जो उसने खुद खर्चा किया, जो उसकी खुद की वैल्यू बनेगी उससे वो आपसे चार्ज करेगा। जो रीइंबर्समेंट वाले खर्चे हैं वो कभी भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में चार्ज नहीं करता। चलिए देखते चलते हैं क्या क्या होगा। देखो एजेंसी चार्जेस हैं, एजेंसी चार्जेस है मतलब बिल्कुल वो चार्ज करेगा, एजेंसी चार्जेस है वो बिल्कुल चार्ज करेगा। अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कांडला पोर्ट, क्या उसने अपने लिए खर्चा करा, ये नहीं, ये खर्चा तो अगर आप लेने जाते तो आप भी करते। सेकेंड, चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कांडला टू गुजरात, ये भी आप करते, ये मेरे लिए वैल्यू सप्लाई नहीं है, ये तो रीइंबर्समेंट वाले खर्चे हैं जो आपके लिए किए जा रहे हैं और आप मुझे वापस कर दोगे। मैं पर्सनली मेरे लिए वैल्यू क्या बनी, एक तो जो मैंने टाइम वेस्ट करा उसका एजेंसी चार्जेस चार्ज करा, उसके अलावा मैंने अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में खर्च करे हैं, मैंने अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में खर्च करे हैं वो मैं सामने वाले बंदे से चार्ज करूंगी। तो ये खर्चे भी ट्रांसपोर्टेशन के, ये भी रीइंबर्समेंट वाले, ये भी छोड़ दो, ये भी प्योर एजेंट के लिए हैं। बिल ऑफ एंट्री सबमिट करा, ये भी प्योर एजेंट के लिए है। डॉक चार्जेस पे करे, ये भी प्योर एजेंट के लिए, क्योंकि ये तो आप करने वाले थे ना, आपके बिहाफ पे मुझे करना पड़ रहा है,
डॉक पोर्ट चार्जेस ये भी प्योर एजेंट की सर्विसेज है। लेकिन ध्यान रखना, होटल के खर्चे प्योर एजेंट की सर्विस नहीं है। हो सकता है वो पर्सन खुद जाता साथ साथ ले आता वापस सामान, बट आप अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने भी हाथ पे खर्चे कर रहे हो, तो ये आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ये आपकी कॉस्ट इनकर्ड है, ये आपकी कॉस्ट इनकर्ड है। तो आप उससे क्या क्या, अब आपने क्या करा, मान लो रोली पोली ने आपको सारा कुछ दे दिया, जो जो आपने उसके लिए खर्च करा था वो तो दे दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है, रोली पोली वाला आपसे पूछ रहा है, मुझे बताओ यार तुम्हारे कितने बनते हैं, मेरा तो तुमने हिसाब क्लियर कर दिया, मेरे लिए जो जो तुमने डॉक खर्च करे, पोर्ट खर्च करे, मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा कितना बनता है। तुम एज अ प्योर एजेंट गए थे, ओके, बट तुमने मुझे सर्विस दी, उसका कितना बनता है। अब वो क्या देखेगा, वो क्या काउंट करेगा, एक तो वो कहेगा एजेंसी चार्जेस 5 लाख तो है मेरे, अगर मैं किसी का भी ये काम करता हूं तो 5 लाख तो मैं चार्ज करता ही करता हूं। दूसरा, इन रिलेशन टू अबव सप्लाई, वो सप्लाई करने के लिए उसने क्या क्या खर्चे करे, तो इंसिडेंटल खर्चे हो गए वो रिकवर करेगा उससे, तो ये 3 खर्चे और वो इंसिडेंटल हो गए वो रिकवर कर लेगा, कितने हो गए 45,000, 50,000, 2,000, 97,000 हो गए। 5,97,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है कंसेप्ट। अगर मान लो अगर वो पहले ही कह देता मैं तो तेरे से डायरेक्ट 13 लाख चार्ज करूंगा, आई एम गोइंग टू चार्ज 13 लाख फ्रॉम यू, तो सिंपल सी बात है 13 का 13 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती, तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया ना। अभी उसने बोला मैं देखूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी कितनी बनेगी, तो उसकी 597 बनी। इन केस वो बोलता कि आई एम गोइंग टू चार्ज 13 लाख एज लमसम, मैं लमसम चार्ज करूंगा, तो सारा का सारा कितना चार्ज करता, वो 13 लाख चार्ज करता। चलिए ये देखिए 597 ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है प्योर एजेंट का कंसेप्ट। चलिए आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ अभी फिलहाल, जो मैंने डिसाइड कर लिया है। एक वैल्यू ऑफ सप्लाई की रिवीजन आने वाली है, एक रिफंड की रिवीजन आने वाली है, एक आईटीसी की रिवीजन आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आई बी लुकिंग इनटू कि मुझे क्या करना है। ये 3 तो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।